इस दुनिया में जन्म के साथ ही कुछ खून के रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमसे जन्म लेते ही जुड़ जाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम दुनिया में आने के बाद खुद बनाते हैं। लेकिन उन्हीं कुछ करीबी रिश्तों में से एक रिश्ता होता है भाई बहन का रिश्ता। ये रिश्ता हमें सिखाता है कि एक बहन का भाई के प्रति कितना त्याग हो सकता है और एक भाई अपनी बहन से कितना प्यार कर सकता है। आज की जो कहानी है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी दुनिया को सिखाती है कि एक भाई बहन का प्यार कितना अनमोल है। तो कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना। आइए कहानी शुरू से शुरू करता हूँ। एक पहाड़ी इलाका होता है जहाँ दो भाई बहन अपनी माँ और दादी के साथ रहा करते थे। बहन बड़ी है, बहन की उम्र लगभग 9 साल की है, भाई लगभग 5 साल का है। पिता शहर में नौकरी करते हैं। पिता शहर से लगभग 2-3 महीने बाद एक बार घर पे आया करते हैं। अब बहन नदी पार करके एक स्कूल में पढ़ने जाती है। हालांकि नदी पर पुल नहीं है, वो रस्सी के सहारे स्कूल जाया करती है। भाई भी कई दिन अपनी बहन से जिद किया करता था कि मुझे भी बहन के साथ स्कूल जाना है, लेकिन माँ हर बार उसे मना कर देती है और कहती है तू अभी छोटा है। अब वो लड़का होता है वो दीदी को हमेशा रस्सी बांधते हुए शरीर में देखा करता था। अब एक दिन ऐसा होता है कि उसकी बहन स्कूल चली जाती है, उसके बाद वो लड़का अपने शरीर में रस्सी बांध के उस नदी को पार करता है और उस स्कूल की दीवार के पीछे छिपकर उन बच्चों को पढ़ते हुए देखता है। वहीं उस बच्चे को एक मैडम देख लेती है और वो जैसे उसकी तरफ आती है तो वो बच्चा वहां से भाग आता है। अब जो बहन भाई थे ये घर में खेला करते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। घर में माँ अगर इन्हें कोई चीज दिया करती थी दोनों मिल बांट के खाया करते थे, जैसा कि हर भाई बहन में होता है। अब जो बच्चे पहाड़ी इलाके के जो बच्चे थे स्कूल में आते थे, एक नई नई मैडम जो आती हैं जो बच्चे को दीवार से छुपा हुआ देखती है, वो मैडम इस स्कूल के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। अब वो मैडम इस स्कूल के हेडमास्टर को कहती है जो बच्चे नदी पार करके आते हैं उनके लिए वाकई परेशानी वाली बात है, क्यों ना इसके लिए हम कोई कदम उठाएं और इस नदी पर एक पुल बन जाए तो जितने जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सारे स्कूल आ सकें। फिलहाल आधे बच्चे ही स्कूल आ पा रहे हैं जो बड़े हैं। हेडमास्टर जी उन मैडम को कहते हैं कि देखो यहाँ मैंने पहले भी एक एप्लीकेशन लगाया है और मुझे ये आश्वासन दिया गया है कि जल्द इस नदी पर पुल बन जाएगा। अब जो मैडम होती हैं वो सभी बच्चों के पैरों का नाप लेने लगती हैं और अगले दिन वो मैडम अपने दोस्तों की सहायता से इस स्कूल के सारे बच्चों के लिए जूते लेकर आती है और सभी बच्चों को जूते दिए जाते हैं। अब जो बहन होती है वो उन जूतों को अपने घर लाती है। अब जैसे ही वो छोटा बच्चा होता है वो उन जूतों को देखता है तो वो अपनी माँ से कहने लगता है कि या तो मैं दीदी के साथ कल से स्कूल जाऊंगा या फिर ये जूते मुझे दे दीजिए। तो जो बहन होती है वो अपने जूतों को अपने भाई को दे देती है और अपनी पुरानी चप्पलों को पहनकर अगले दिन फिर से स्कूल जाती है। अब वो बच्चा देखता है कि स्कूल जाने वाले सारे बच्चे नए जूते पहने हैं, उसकी बहन केवल पुरानी चप्पल पहनकर जा रही है। एक 5 साल का बच्चा सीधा नदी की ओर दौड़ता है और अपनी बहन को कहता है कि चप्पल उतारो और अपनी बहन के पैरों में उन जूतों को पहना देता है। बहन बहुत खुश होती है और वो जूतों को पहनकर सीधा स्कूल चली जाती है। अब वो बहन स्कूल जब जाती है तो माँ ने कहा था कि उधर से नमक ले आना। जहाँ स्कूल था वहाँ कुछ दुकानें होती हैं, उन दुकानों की तरफ वो बहन जाती है और वहाँ से नमक लेती है। अब नमक लेकर जब वो वापस लौट रही होती है रास्ते में एक दुकान पर उसे छोटे छोटे जूते दिखाई देते हैं। अब वो कहती है ये मेरे भाई के लिए कितने अच्छे लगे। वो जाती है उन जूतों को देखती है और उस दुकानदार से कहती है कि जूते कितने की हैं। तो वो उनकी जो कीमत होती है लगभग 300 रुपये बताता है और उस लड़की के पास सिर्फ 100 रुपये होते हैं। वो उन जूतों को खरीद नहीं पाती और मायूस मन से जैसे ही वापस होती है तो उसे पीछे मैडम खड़ी मिलती है, वही मैडम जो सारे स्कूल के बच्चों को जूते दिए थे।
अब वो मैडम उन जूतों के पैसे दे देती हैं और उसको वो जूते लेकर देती हैं कि ये अपने भाई के लिए ले जाना। अब वो जूते लेकर बहन नदी के किनारे आती है और रस्सी के सहारे नदी को जैसे ही पार करने की कोशिश करती है तो उनमें से एक जूता नदी में गिरने लगता है। उस जूते को वो लड़की संभालती है, इतने में उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो नदी में गिर जाती है। उस नदी में डूबने से उस लड़की की मौत हो जाती है। अब इस बात का पता स्कूल के हेडमास्टर और मैडम को चलता है। गांव के मुखिया को भी पता चल जाती है कि एक लड़की नदी में डूबकर मर गई है। अब मुखिया घर पे आता है, उसकी माँ को ये बात बताता है। उधर से मैडम और हेडमास्टर रस्सी के सहारे नदी पार करके उस घर आते हैं जहाँ वो लड़की रहती थी और उसकी माँ को समझाने का प्रयास करते हैं। इतने में वो छोटा बच्चा खेलते हुए घर के अंदर प्रवेश करता है। अब वो लड़का जैसे ही घर में प्रवेश करता है वो देखता है कि घर में जितने भी लोग आए हुए हैं सभी लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, सभी लोग मायूस हैं। अब वो इधर उधर नजर मारता है, उसे उसकी बहन कहीं नहीं दिखती। अब जैसे ही उसकी नजर बहन के जूते और सामने पड़े बैग पर पड़ती है तो वो एकदम से नदी की तरफ भाग कर जाता है। वहां घंटों तक इंतजार करता है अपनी बहन का, लेकिन बहन इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अब इस बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये बच्चा इतना ज्यादा टूट चुका था अपनी बहन के इंतजार में, बहन को देखने के लिए, क्योंकि ये जो भाई बहन थे ना हर दम परछाई की तरह साथ रहा करते थे। अगर वो बच्चा अलग होता था तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के स्कूल जाने पर। जैसे ही बहन आती थी दोनों साथ में खाया करते थे, साथ में खेला करते थे। अब ये बच्चा बुरी तरह से टूट जाता है और ज्यादातर अपना वक्त जो है नदी किनारे बिताया करता है। अब कुछ समय बाद जो बच्चे के पिता होते हैं शहर से गांव आते हैं और बहुत सारे खिलौने लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें ये खबर मिलती है कि तुम्हारी लड़की इस दुनिया में नहीं रही। अब वो बहुत ज्यादा मायूस होते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, हैरान होते हैं, लेकिन क्या कर सकते थे। अब वो अपने लड़के के पास जाते हैं और लड़के को गले लगाते हैं, लेकिन लड़का कुछ बोल नहीं रहा था। अब वो और ज्यादा परेशान होते हैं। अब लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है और अब स्कूल में नए साल के एडमिशन शुरू हो जाते हैं। अब मैडम एक बार फिर उस लड़की के घर आती है जिसकी नदी में डूबकर मौत हो जाती है। वो मैडम उस बच्चे के माता पिता से कहती हैं कि बच्चा अब बड़ा हो गया है, क्यों न इसका आप स्कूल में एडमिशन करा दो। लेकिन वो माँ इतना डर चुकी थी कि वो इस मैडम को साफ मना कर देती है। लेकिन मैडम के काफी समझाने के बाद उसके पिता राजी हो जाते हैं। लेकिन इन बच्चों की जो माँ होती है वो एकदम से गुस्से में कहती है, अब इस घर में से किसी ने भी नदी पार की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। गुस्से से वहां से चली जाती है। अब इस बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा था, ये उस मैडम को बहुत हैरान कर रहा था, परेशान कर रहा था। इस बच्चे के भविष्य का क्या होगा, ये शिक्षा नहीं ले पाएगा तो इसका जीवन एक नरक की तरह हो जाएगा। और वो उस बच्चे की माँ को कहती है कि जब से इसकी बहन की मौत हुई है ये बच्चा बोलता भी नहीं है। ये बच्चा स्कूल के बच्चों के साथ खेलेगा कूदेगा तो अपनी बहन की यादों से दूर चला जाएगा और अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा तो इसका जीवन भी संवर जाएगा। इस बात पर उस बच्चे की माँ स्कूल में बैठाने के लिए राजी हो जाती हैं और मैडम को हाँ कह देती हैं। लेकिन अगले दिन जैसे ही वो बच्चे के शरीर में रस्सी बांध रही होती है और बच्चे को नदी पार करवा रही होती है तो एक बार फिर से डर जाती है, क्योंकि अब उन्हें अपना वो 3-4 साल पुराना मंजर याद आता है जब वो खुद इस नदी को पार करते वक्त मरने से बची थी। अब उन्हें अपनी बच्ची का वो मंजर याद आता है कि नदी में डूबकर उनकी बच्ची की कैसे मौत हुई थी। अब वो डर जाती हैं और वापस अपने बच्चे को घर ले जाती हैं, क्योंकि अब ये बच्चा बिल्कुल बोलता नहीं था। तो इसके पिता एक दिन नदी पार करके शहर में इलाज के लिए ले जाना चाहते थे। अब जैसे ही उस बच्चे को लेकर वो पिता नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वो बच्चा अपनी बहन का जूता देखता है जो नदी के किनारे पड़ा हुआ था। अब जैसे ही वो बच्चा अपनी बहन का जूता देखता है वो बच्चा जोर से चीखता है, दीदी।
अब यह बच्चा अपनी बहन की मौत के बाद पहली बार बोला था, वो भी दीदी का जूता देखकर। अब उसके पिता इसे घर वापस ले आते हैं और इधर तब तक नदी पर ब्रिज बनकर तैयार हो जाता है। अब इस बच्चे को स्कूल जाने के लिए इसकी माँ छोड़ने जाती है। अब ये बच्चा जैसे ही नदी का ब्रिज पार करता है तो ये बच्चा कल्पना करने लगता है कि उसका हाथ पकड़कर उसकी बहन उसे स्कूल ले जा रही है। अब ये बच्चा स्कूल जाने लगता है, बच्चों में घुल मिल जाता है। अब जितने भी बच्चे इस गांव के थे जिनके परिवार वाले रस्सी पर लटक कर अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, वो सारे बच्चे अब स्कूल जाने लगे थे। इस गांव का जो जीवन था वो अब सरल हो गया था। लेकिन इस कहानी से हमने एक भाई बहन का अतुलनीय प्यार देखा था। इस कहानी ने हमें ये भी सिखाया कि आज भी इस देश के कुछ ऐसे गांव हैं जो आज भी शहरों से जुड़े हुए नहीं हैं। वहाँ आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं नहीं पहुँची हैं। तो इस कहानी से आपको क्या समझ आया, आप भी अपनी राय कमेंट में दर्ज करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।